स्ट्रीट फूड के साथ साथ वेडिंग फूड दिखाने का सिलसिला हमारे चैनल ग्लोबल सेंटर पे अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। शादियों के खाने का ये मेरा पहला वीडियो था। पोते का आज ये वो लोग हैं जिनका दिल्ली के मुगलई खाने। आज इस वीडियो में हम न सिर्फ अब तक के ग्लोबल सेंटर पे दिखाए गए सारे वेडिंग फूड वीडियोस की कुछ झलकियां देखेंगे, बल्कि उन वीडियोस के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेरे साथ गुजरी। और जब आप वो बातें जानकर इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम आपसे बातें करता महसूस होगा। ये जनाब कश्मीर में कश्मीरी शादी का खाना। हरियाणा स्टेट के एक शहर अंबाला में मौजूद हूँ। एक शादी का खाना कवर करने आया हूँ। अरे नरेंद्र जी, सर इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। तो हैदराबाद में हूँ, यहाँ का एक वेडिंग फूड आज हम कवर करेंगे। आज रिसेप्शन है, तो 5000 लोगों के लिए जब हैदराबादी खाने बनेंगे और वो हैदराबादी शेफ बनाएंगे। आइए, वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। चलो भाई, चूल्हे जलने शुरू हो गए। इस पे क्या पक रहा है भाई साहब? ये क्या चल रहा है साहब? दही पापड़ी। तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो तारीख है अजमेरी गेट, जो पुरानी दिल्ली का एक बड़ा। इब्तदा यूं हुई कि मैं एक दिन हकीम बावर्ची साहब के वर्क स्टेशन गया और फैजान से कहा कि मुझे इस दुकान का एक वीडियो करना है, यानी सुबह ताले खुलने से लेकर रात तक का हर लम्हा, सारे काम, उतार चढ़ाव, सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर दिखाना है। फैजान ने कहा कि उससे बेहतर ये होगा कि आप मेरे भाई का वलीमा शूट करें, जो कुछ दिन में होने ही वाला है। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, बात तय हो गई और मैं वलीमे वाले दिन जुमे की नमाज से फारिग होकर पहुंच गया महावीर वाटिका दरियागंज। हम सीधा चलते हैं इसके बैक साइड में, जहां पर हकीम बावर्ची के यहाँ की पूरी टीम काम पर लगी हुई है। और उसके बाद जो मैंने देखा वो सब आपको पहुंचाता गया। मुकीम भाई हकीम बावर्ची साहब जो मशहूर थे दिल्ली में, उनके बेटे हैं। मुकीम भाई, आज किसका काम हो रहा है यहाँ पर? आज ये हमारे बेटे का वलीमा है। क्या बात है। अब्दुल हकीम बावर्ची के पोते का। आज जो ये काम करने आए हैं वो किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करने आए, का ही काम है। आज इन्हीं के घर का काम है। अब्दुल हकीम बावर्ची के पोते का वलीमा और मुकीम भाई के बेटे और अब्दुल हकीम बावर्ची साहब मरहूम के पोते का वलीमा है। हमेशा सारी दिल्ली के लिए और दिल्ली से बाहर तक के लिए खाने पकाते रहे हैं। आज इनका खुद का काम है और ये लोग खुद यहाँ खाना पका रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका दिल्ली के मुगलई खाने के जायके पे हुकूमत चलती है। तांबे की हर देग पे इंग्रेविंग से लिखा रहता है अब्दुल हकीम बावर्ची, रोड करान, लाल कुआं, दिल्ली। यहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ बहुत कुछ एक्शन था रिकॉर्ड करने के लिए। हर एक शख्स मशीन की तरह अपने काम में लगा हुआ था। कहीं लकड़ी के चूल्हे पे मसाले की भुनाई हो रही थी, कहीं दूसरी देगों में मिक्सिंग की जा रही थी मसालों की। भाई आज यहाँ पे सारा कुछ संभाल रहे हैं, इनके भतीजे का वलीमा है। लाली भाई, मुझे आज के फंक्शन के बारे में 2-3 बातें बताइए। सारे भाई मौजूद हैं, हमारे रिश्तेदार भी मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम यहाँ पे गहमा गहमी है, काम को सेटिंग पर लाया जा रहा है। क्या क्या आइटम है आज यहाँ पर कौरमा बिरयानी के अलावा? कौरमा बिरयानी तो होगा ही होगा। आज की मटन बिरयानी, मटन कौरमा है, रान मुसल्लम है, चिकन अचारी है, मटन नहारी है। मटन नहारी है, हाँ, चिकन और मटन कुन्ना है। अभी खाना पक रहा है, पकना शुरू हुआ है। पकने के बाद सर्विस तक हम यहीं हैं। लकड़ी का चूल्हा और तांबे की देग, ये वो दो एलिमेंट्स हैं जो मुगलई खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल तांबे की जगह एल्युमिनियम की देगों ने। वेडिंग शूट करना और वेडिंग फूड शूट करना दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ काम हैं, और हम यानी मैं और मेरा कैमरा यहाँ सिर्फ खाना
और सिर्फ खाना ही शूट कर रहे थे, खाना ही देख रहे थे और खाना ही जी रहे थे। लाली भाई अपने खास मसालों का जादू हर एक देग में डालते जाते और वो देग आगे बढ़ती जाती। जहाँ एक देग चूल्हे से उतरती तो दूसरी देग उस पर चढ़ने के लिए तैयार रहती। जी जी, एक मिनट बता। नहीं भाई आप लीजिए। मटन मुगलाई। मटन मोगलाई जी। अच्छा ये वाइट ही रहेगा? ये वाइट नहीं रहेगा, ये पीलेपन पे रहेगा। मटन कुन्ना। इसमें बोनलेस डलता है या बोन वाला ही डलता है? बोन वाला। में राने हैं जो राने सीखेंगी। बिरयानी की यखनी तैयार हो रही है। इस सारे हाइपर एक्शन के बीच मुझे अपना काम करना था। इन लोगों से थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग भी लेनी थी और इनके काम को डिस्टर्ब भी नहीं करना था। जो आज हो रहा था ये सब मेरे साथ साथ उन लोगों के लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था जिन्हें मैं शूट कर रहा था, यानी बावर्चियों की ये टीम जो आज के फंक्शन के मेजबान भी खुद ही थे। उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक आइटम जो मुझे लगी वो है मटन कुन्ना। मटन कुन्ना आमतौर पे यहाँ कहीं शादी ब्याह में मैंने देखा नहीं है। कबाबों में कई तरह की आइटम्स हैं और बहुत सारी यूनिक चीज़ें जो अभी ज़बान पर भी नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा मैं दिखाता चला जाऊँगा। ये जो देगे रखी हैं ये अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ से वो देगे हटेंगी तो ये वहाँ चढ़ जाएंगी और उसके बाद इनका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। इस वक्त मेरे पीछे इस फंक्शन के बाकी काम के इंतजाम हो रहे हैं और इधर इस साइड पर जो सबसे ज़्यादा अहम कोना है वो यही है। अब्दुल हकीम साहब के पोते का वलीमा है, तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सारे मतलब हर फंक्शन हर शादी को मुगलाई डिशों से खाने के साथ हकीम बावर्ची का नाम जुड़ जाए तो वो खाना वैसे ही अहम हो जाता है। आज वो नाम खुद अपने दस्तरखान के लिए खाने बना रहा है। एक तरफ ये सारे खाने बन रहे थे और दूसरी तरफ बारबेक्यू आइटम्स की तैयारी की जा रही थी। खाने की रेल पेल से अलग टेंट वाले अपना काम कर रहे थे। शाम से पहले उनको भी इस पूरे टेंट को सजाकर तैयार करना था। कितनी किस्म की रोटी कर रहे हो आज? कुलचा हो गया और रवा मैदे की रोटी सफेद वाली खमीरी हो गई। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। होटल्स में भी काम किया हुआ है शेफ के तौर पे। जी। जैसे कौन सी होटल है? दिल्ली ओबरा है, मस्कट में है हिंद रेस्टोरेंट, कायरो में मीना हाउस ओबरा है। क्या करके आया, मदीने करके आया। सऊदी अरब की शादियां करी हैं आपने? जी, पूरी टीम गई थी। जी, वीज़ाज हुए, कितना सब कुछ हुआ होगा उसके बहुत ज्यादा। ये जॉनी वॉकर के लड़के नासिर हैं, उनकी शादी में खाना पकाया मैंने। क्या बात। शाहरुख खान की शादी में भाई की शादी में पकाया मैंने। किसने अप्रोच किया? उनके मामा थे। कैमरे की बैटरीज को चार्ज करने के लिए और खुद को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ से 1 घंटे की छुट्टी ली। तो दोपहर से जब हम यहाँ पर आए थे पूरी टीम की एक कलेक्टिव मेहनत हो रही थी। अब उस मेहनत के पूरे होने का और उसके रिजल्ट का वक्त आ रहा है। अभी यहाँ पर कुछ आइटम रेडी है, मुझे ये बताएंगे। ये रान मुसल्लम है। अच्छा, ये पीसेस कर दिए हैं उसके। कुछ और सामान रेडी हो रहा है मेरे ख्याल में। अब बस ये दम पर लग जाएगी। और सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा इस पूरे कुजीन का है ये बिरयानी और खुरमा। ये क्या आइटम है भाई? ये कुन्ना है, मटन कुन्ना। मटन। बिरयानी के लिए चावल की तय कर दी गई है। उधर ये मुझे 2 मिनट यहाँ बोलने दीजिए। नीचे इनके गोश्त है। शुरू हो गया काम रोटी का। ये वो कुलचा है जो दोपहर आप बता रहे थे। अच्छा, और अभी उसके ऊपर से घी लगा रहे हैं। हाँ। ये पानी क्यों मारा आपने? ये सारे इनके सीक्रेट्स हैं भाई, ये बस ना पूछें तो बेहतर है। और फिर भी इन्होंने मुझे बता दिया है। ये पंच इसलिए मारते हैं कि बीच में से फूले नहीं। ये बात आज ही पता लगी। कौन से बनाओ? चिकन लॉलीपॉप है भाई। टकाटक लॉलीपॉप। टकाटक लॉलीपॉप अलग है, नहीं मानोगे।
तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दोपहर से लेके अब तक इस पार्टी की शक्ल नजर आने लगी। सुबह से शाम तक का ये शूट इंतहाई थका देने वाला काम है, लेकिन वेडिंग फूड वीडियो को फाइनली चैनल पे आपको पेश करने के बाद जो लज्जत मुझे मिलती है वो इस थकान से बहुत ज़्यादा होती है। तो यूं वेडिंग फूड एक बाकायदा सेगमेंट के तौर पे ग्लोबल सेंटर पे सामने आया। ये रस्क लग रहा है, लेकिन ये रस्क नहीं है, ये ब्रेड पीसीज हैं। ये हमीद भाई ने लोहा पराठा लाकर मुझे पकड़ा दिया, कहने लगे ये खाते रहिए आप। क्या चीज़ देख रहे हैं जी? अच्छा, ये चावल रेशम बना या नहीं बना? मटन बिरयानी, हाँ मटन नहारी। बहुत खूब, क्या बात। लोग भरे पेट पे भी खा लेते, मैंने सुना है। बिरयानी का एक भरपूर सा निवाला, खुशबूदार होती है, सही एज का मटन है। इस वीडियो में ताउन करने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए मैं पूरी हकीम बावर्ची की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये प्रोग्राम जब चैनल पे अपनी जगह बना ही चुका था तो मैंने सोचा कि इसका दायरा दिल्ली तक महदूद ना रखा जाए, और मैंने गूगल पे एक फॉर्म बनाया ताकि वो लोग जो इंडिया के किसी भी कोने से हों हमारे कैमरे को अपने वेडिंग फूड पे इनवाइट करना चाहें तो कर सकें। बॉईल किया है, बॉईल करके दोबारा से काटते हैं, इसको कहते हैं समावार, और ये बहुत बड़ा सा बर्तन होता है। तो शादियों के खानों को कवर करने के लिए जो पहला इनविटेशन मेरे पास आया था वो श्रीनगर कश्मीर से आया था। मैं इस वक्त वहीं हूँ। आज मेहंदी की रात है। यहाँ जो खाना बनता है वो आप सबको पता है, उसको वाजवान कहते हैं। वाजवान में 10 और ये सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता हुआ हमें ले आया था श्रीनगर कश्मीर। शुरुआत हुई इंडिया के सबसे बुलंद हिस्से से। जो कुछ इन दिनों मैंने यहाँ देखा, चखा और सीखा वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। शहर नया, लोग नए, खाने नए, इन्हें पकाने के तरीके नए, इनके जायके नए। यहाँ पुरानी बस एक ही चीज़ थी और वो थी मोहब्बत। यहाँ बर्तनों के टकराने की और लकड़ी के जलने की कुदरती आवाज़ों के साथ साथ शादी के नगमों की आवाज़ें जब कान में पड़ रही थी तो बड़ी भली और कल्चरल मालूम हो रही थी। अंदर आने के बाद ये ज़रूरी था कि मैं ये देखूं कि हेड शेफ़ कौन है, यानी कि असल वाज़े कौन है। मेरे सामने बैठे अब्दुल्ला मीर। अब्दुल्ला मीर? हाँ, मोहम्मद अब्दुल्ला मीर। मोहम्मद अब्दुल्ला मीर। उनकी कड़क आवाज़ में आपने सुन लिया होगा, बड़े इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं, एक कैरेक्टर है अपने अंदर, आप भी देखिए। ये हेड वाज़े एक ठेठ कश्मीरी चेहरा, एक खुश मिजाज इंसान, एक तजर्बेकार बावर्ची जिन्होंने 20 साल की उम्र से इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। मुझे आज और कल दोनों दिनों के मेन्यू फखरिया बताते गए। ये तबक मांस के लिए है, वो कोरमा के लिए है, ये कबाब है, कबाब बनेगा। अच्छा, इधर ये सारी ये गोश्ताबा। और ये जगह इस वक्त नेचुरल खुशबुओं, आवाज़ों और रंगों से आबाद है, और मेरा कैमरा और मैं इसके बाशिंदे। किसी देग में सफ़ेद, किसी में हरे रंग का खाना पकाया जा रहा था और हर चीज़ में देसी एहसास शामिल था। फिर चाहे वो तांबे के रिवायती बर्तन हो, पेड़ों के तनों से बना चूल्हा हो या कश्मीरी वाज़े हो, सब कुछ एक पैकेज जैसा था। ये कश्मीर था। ये क्या चीज़ है? चाय है? चाय मोवल होता है ना? हाँ हाँ, उसमें केमिकल वगैरह होता है। अच्छा, ये नेचुरल कलर बनेगा। ये अगस्त के दिन थे, मौसम बहुत खुशगवार था और मैं बहुत खुश। मेरी खुशी की 2 वजूहात थी। एक तो ये कि मैं कश्मीर में था, जिसको ज़मीन की जन्नत कहा जाता है, और दूसरी वजह मेरी खुशी की ये थी कि ज़मीन की इस जन्नत पे होने वाली एक शादी के खाने को मैं रिकॉर्ड करने आया था। पेड़ के 2 तने लेकर दोनों तरफ लगा दिए जाते हैं, बीच में उसके कोयले लगाए जाते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, सारा दिन पकता रहता है। कल तक पकेगा, कल तक हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
यह के बाद दीगरे एक देग आग पे से उतरती और दूसरी उसकी जगह ले लेती। हरी घास के इस छोटे से अहाते में नीला धुआं, बर्तनों से उठती खाने की भाप और कश्मीरी खानों के माहिर बावर्ची, यही सब कुछ तो वो है जिसको शूट करने के लिए मैंने ये सफ़र किया है। यहाँ 50+ के जितने भी वाजे थे, इनके लिए हुक्का एक एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा था। मेहंदी है, यहाँ मेहंदी की रस्म होती है, जहाँ दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही है और हम वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अंदर तराने गाए जा रहे हैं। इन लोगों के खुलूस और मोहब्बत की हद उस वक्त सामने आई जब दुल्हन के भाई ने मुझे उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ ख़ानदान की ख़वातीन अपनी ज़बान में शादी के पुरमसरत नगमे गा रही थी और दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही थी। आप पर कोई इंसान जितना ज़्यादा एतबार करता है, आपकी ज़िम्मेदारी उसके साथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। खैर, ये बहुत अच्छे लोग थे। यहाँ लोगों को जितनी फिक्र अपने फंक्शन की तैयारियों की थी, उतनी ही केयर मेरे आराम और खाने पीने की भी थी। हर एक शख्स, ख्वाह वो बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चा, सभी ने मेरी इंतहाई केयर की, खातिर की और मेरे काम को हौसला दिया। और ये पत्थर यानी ये इस बात की निशानी है कि अब यहाँ गोश्त कूटना शुरू होगा। यानी गोश्ताबा और रिश्ता के लिए जो गोश्त कूटा जाता है, ये पूरी टीम उसके लिए अपने आप को रेडी करके बैठ रही है। मैं सुबह 10 बजे यहाँ आ गया था। मैं कुछ ही देर में इन कश्मीरी बावर्चियों यानी वाजों की इस पूरी टीम से घुल मिल गया और पूरे कारवां का हिस्सा बनकर इसके साथ चलने लगा। बहुत सारे टबों में बहुत ढेर सारा चिकन है, वहाँ देगे एक के बाद एक तैयार हो रही। दही से तैयार करदा गोश्ताबे की इस ग्रेवी में इन तैयार उबले हुए गोश्ताबों को डुबकियां लगाते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये गोश्ताबे नहीं, बेचैन मछलियां हों जो अपने तालाब में जाने के लिए दीवानगी की हद तक बेकरार हैं। पनीर हो या गोश्त हो, पकाने से पहले उसको धोया जाता है, फिर उसको। मेहंदी रात की दोपहर के लिए एक मिनी वाजवान तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ 3 डिशेस होंगी। इनमें से एक ये है, यानी भेड़ की ये कलेजी, और इस कलेजी के साथ साथ भेड़ के लंग्स भी पकाए जाते हैं। कश्मीरी खानों की महफिल में खास बर्तनों और रिवायात को नुमाया देखा जा सकता है, जैसे नक्शो निगार से आरास्ता तांबे से बना हुआ पानी का ये जग। चार लोगों को बीच रखी हुई ये बड़ी सी प्लेट जिसको त्रामी कहते हैं। खाना सर्व करने का तरीका, इस खाने में रोटी का कोई रोल नहीं होता और चावल खाने के लिए कोई चमचा नहीं होता। सालन की कोई डिश नहीं होती, बल्कि बावर्ची यानी वाजे खाना बनाते भी हैं और इसी तरह खुद ही इसको सर्व भी करते हैं। ये यहाँ का ट्रेडिशन है, हर एक मेहमान के पहले हाथ धुलाए जाते हैं और खाने के बाद भी इसी तरह से हाथ धुलाए जाते हैं और ये खास मेज़बान के जिम्मे होते हैं। अच्छा जी, तो घर वालों के लिए जो खाना बना था, समझ लीजिए कि जो घर में जो मेहमान इकट्ठे थे, ये इसमें कोयला और नीचे तक ये इसको कहते हैं समावार, और ये बहुत बड़ा सा बर्तन होता है।
तो ये इस साइड पर आज का ख़ास खाना तैयार होकर रखा गया है। रोगन जोश है, गोश्ताबा है, बीच में गोश्ताबा है। ये 2 तरह के कौरमे हैं, 2 तरह के गोश्ताबे। आप अच्छा आप रेडी करेंगे, उस टाइम उसको दूध डालेंगे। तो ये आज का खाना। दूल्हा वाले निकाह के लिए बस अब आने ही वाले हैं। इस पूरी सेलिब्रेशन का सबसे अहम वक्त और काम यानी निकाह। दुल्हन के सगे रिश्तेदार जैसे चाचा, मामू या नाना वगैरह में से कोई एक जिसको दुल्हन के वालिद मुंतखब करते हैं, दुल्हन को ऑफिशियली 2 गवाहों की मौजूदगी में इसके दूल्हा की तफसील बताता है और दुल्हन की रजामंदी पूछता है। दुल्हन जवाबन कबूल है कहती है और निकाह का प्रोसीजर आगे बढ़ता है। वाज़े करोल त्रामी में खाना उतारना होता है। उसके बाद मेज़बान की फैमिली के नौजवान लड़के बहुत तेजी के साथ 4-4 लोगों के ग्रुप में बैठे मेहमानों तक ये त्रामियाँ पहुंचाना शुरू करते हैं और इस तरह सर्विंग शुरू हो जाती है। कश्मीरी खाना बहुत अलग होता है, पकाने में भी, जायके में भी और खिलाने में भी। ये लोग एक बड़ी सी प्लेट में 4-4 के ग्रुप्स में बैठकर खाते हैं। सब कुछ बहुत नया और मज़ेदार था। यूं कश्मीरी वेडिंग फूड मैंने आप तक पहुंचाया। यहाँ हर एक मेहमान को श्रीनगर की इस मेहंदी की रात से मुझे यानी मोहम्मद याए को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक अब तक फॉलो नहीं किया तो अब कर लीजिए। वहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं कब कहाँ जा रहा हूँ, कब क्या शूट कर रहा हूँ, ये सब अगर आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय। भी कितने बजे ब्रेड पकौड़े लेके आना जी? क्या बनाएंगे सर इसका? अमन जी अभी क्या डाला है इसमें? भाई साहब ये जो दही भल्ले हैं ये आज बड़े नए शेप के। वो किधर है? देखने से ही लगता है कि बस आप उठाइए और खा जाइए। दिल्ली आने के चंद दिन बाद हरियाणा रियासत के एक शहर अंबाला से एक इनविटेशन आया और मैं कैमरा उठाए पहुंच गया हरियाणवी शादी के खाने को शूट करने। मकसद था हिंदुस्तान की हर कौम, हर मजहब, हर कल्चर और हर शहर की शादी के खानों को अपने चैनल ग्लोबल सेंटर के जरिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। ये काय की तैयारी हो रही है उस्ताद जी? ये ब्रेड पकौड़े की तैयारी हो रही है जी। ये ब्रेड पकौड़ा अभी नाश्ते के लिए है? हाँ जी, ये नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा जी। मिर्च बसवा दे। अंदर सामने मेन कोर्स वाले रसोइये हैं, यहाँ पर स्नैक्स वाले लोग हैं। एक नज़र उन पे भी देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं ये लोग। भाई साहब बात कर सकता हूँ? ये स्प्रिंग रोल शीट्स बना रहे हैं क्या? घर में मेहमान इकट्ठे हैं और ये ब्रेड पकौड़े उनके लिए नाश्ते में तैयार किए जा रहे हैं। आज की इस शादी के जो होस्ट हैं मेरे साथ खड़े हैं बुजुर्गवार। इनकी बच्ची की आज शादी है। 2 मिनट उनसे बात करेंगे, दुआ लेंगे और उनसे इजाज़त लेंगे कि हम अपना ये काम शाम तक जारी रखें। बाबू जी आदाब। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपकी सेहत, तबीयत सब ठीक है? ये एक बेहद मोहब्बत करने वाले, बड़े मेहमान नवाज और रिवायती फैमिली थी। ये हरियाणा का शहर अंबाला था। सो मच सर। आलू बनेगा जी। शादियों का ये खाना जो है, ये वेज बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो कौन है? वो मेरे साथ खड़े हैं, अमन जी हैं। ये आपका एक तो मुझे ये बताइए किस नाम से केटरिंग है ये?
मेरा अमन के नाम से कैटरिंग है। अच्छा, और कहाँ पर होता है सर? सर मेरा सिटी में, यहाँ ऑफिस हमारा अपना फ्रेंड कॉलोनी में है। डिशेस क्या क्या है? सब्जियों में अपना जैसे पनीर लबाबदार है, दाल मखनी है, चना मसाला है, दम आलू है, मलाई कोफ्ता है, राइस है, 2 टाइप्स के राइस है हमारे पास आज। अच्छा। और अपना स्वीट डिश में हमारे पास गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, रस मादरी है। क्या है? रस मादरी, रस मलाई बोल सकते हैं इसको। अच्छा, रस मलाई। हाँ जी। तो वो सब चीज़ें भी यहीं तैयार होंगी? हाँ जी सर, यहीं तैयार होंगी सर हमारे लिए। और यहाँ की ये शादी अभी तक की रिकॉर्ड की हुई हर शादी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस शादी में मटन बिरयानी और चिकन कौरमे के बजाय दाल मखनी, शाही पनीर, चना मसाला और दम आलू की आवाज़ें गूंज रही थी। ये क्या बना रहे हैं आप? स्प्रिंग रोल बन रहा है ना? वेज स्प्रिंग रोल वाला बनेगा। और ये क्या है जी? मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अगर वेज खाने को सही तरीके से बनाया जाए तो बाज़ औक़ात वो कौरमे को भी भुला देता है। शादी के इस खाने में मुझे यही तजर्बा हुआ। पानी का छींटा मारा है आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो किस लिए मारते हैं? पानी का छींटा लगाने से घी ऊपर आ जाता है, हाँ, तो सारे कवरिंग हो जाती है। तो बड़ी नई शेप के भल्ले बना रहे हो आप। भल्ले तो हमने गोल ही देखे हैं। ये मोरी वाला बल्ला बोलते हैं जी। कौन सा? मोरी वाला बल्ला। मोरी वाला भल्ला। हाँ जी, हाँ जी। ये मोरी वाला भल्ला है। अमन जी, ये क्या बनेगा इसका? ये सब पनीर काटते हैं ना जी। अच्छा, सब्जी के लिए? ये बेसिक ग्रेवी तैयार हो रही है, अलग अलग सब्जियों में अलग अलग फ्लेवर देगी। तो जनाब, ये जो वक्त एक और मुख्तलिफ बात यह भी थी कि यहाँ लंच पेश किया जा रहा था बजाय डिनर के, तो चीज़ें मुकम्मल करने के लिए वक्त और भी कम था। सुबह सवेरे से ही काम शुरू कर दिया गया था और दोपहर 2 बजे तक हर चीज़ तैयार करके सर्व कर दी गई थी। होता यह है कि जब हम किसी भी दावत में आते हैं, एक प्लेट उठाते हैं, उसके अंदर 4 किस्म के खाने निकालते हैं और खा के अपना एक रिव्यू देकर चले जाते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी बड़ी टीम काम करती है, कितने लंबे टाइम से शुरू हो जाती है। ये लोग सुबह 6 बजे से काम पर लगे हुए हैं। तो वो मेहनत जो आपकी उस एक प्लेट के खाने के पीछे लगी होती है, वो दिखाने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। तो साथ रहिए, देखते रहिए, इस खाने को बनता देखिए, फिर इस खाने को परोसा जाना देखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा बहुत खाएंगे और आपको सलाम करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या बात है। बात हम करेंगे इस बड़ी मासूम सी, बड़ी सीधी सादी सी, बड़ी भोली भाली सी दाल मखनी के साथ। दाल मखनी है, इसकी 2-3 खासियतें मैंने आपको बताई थी। सीधी सादी, भोली भाली, मासूम सी दाल मखनी हमेशा जीतती है, कभी हारती नहीं है। अच्छा जी, तो ये जो मलाई कोफ्ता है ना, ये बड़ा मलाई हो रहा है। अरे नरेंद्र जी, सर इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। बहुत मैं कल से इनकी मोहब्बतें समेट रहा हूँ भाई, ये इस और की ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू सर, आपका इतनी दूर से। मैंने वीडियो में भी ये बात कही थी और अब फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस दुआ फैमिली से मुझे जितना प्यार और इज्जत मिली वो काबिल ज़िक्र है और ना काबिल फरामोश। मैं इनका ना रिश्तेदार था, ना हम मजहब था, और ना ही आज से पहले हम कभी आपस में मिले ही थे, और ना मैं इनको यहाँ कुछ देने आया था। मगर एक रिश्ता था इनका और मेरा, जिसके बाद किसी और ताल्लुक़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, और वो रिश्ता था
भारतीय होने का, हम वतन होने का। दुआ फैमिली की ये शादी अटेंड करने के बाद इनवाइट ग्लोबल सेंटर कैमरा टू योर वेडिंग फूड को आगे ले जाने का मुझे बहुत हौसला हुआ। तो आगे हुआ ये कि हमारे इस वेडिंग फूड वाले सेगमेंट को ऑडियंस की भी बेइंतहा मोहब्बतें मिलने लगी और अगला इनविटेशन आया हैदराबाद से। ये वो शादी थी जिसका खाना रिकॉर्ड करने का मुझे काफी दिन से इंतजार था। इसी इनविटेशन का तो मैं मुंतजिर था। बस टिकट कटाई और पहुंच गए हैदराबाद। अच्छा जी, तो ये यहाँ से किचन एरिया शुरू हो जाता है और जैसे ही हम किचन में आते हैं हमें सबसे पहले नज़र आता है जो सबसे अहम चीज़ है, यानी गोश्त। बहुत सारे मटन यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे उसकी इस तरह से पीसेस करने शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ग्लोबल सेंटर के कैमरा को अपनी वेडिंग फूड के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। अब आप ये बताइए कि मुझे इजाज़त है मैं इस कैमरे के साथ अंदर चला जाऊँ? आइए, वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। मैं 3 रात से जा रहा हूँ। मेन कोर्स में जो है मलाई पाया है, नहारी है और अपना बिरयानी है, नहारी भी है? जी हाँ, ज़ाफ़रानी दम बिरयानी है, लेग रोस्ट है, बटर चिकन होगा इंशाल्लाह, मटन बन रहा, चिकन बन रहा। यहाँ की मोहब्बत का रंग भी अलग था, खानों के नाम अलग, पकाने के तरीके अलग और जाहिर है जायके भी बिल्कुल अलग थे। अच्छा, बिरयानी यही बनाएंगे? स्पेशल बिरयानी के इन्होंने। बहुत बढ़िया। तो हम भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का जो खाना रहता स्टाफ के लिए? हाँ, स्टाफ के लिए दाल। तो आज यहाँ पर जो दोपहर में यहाँ स्टाफ के लिए खाना बनेगा वही हम भी खाएंगे, बड़े मज़े का होगा। जो भी फंक्शन में दोपहर का खाना बनता है पार्टी के लिए या स्टाफ के लिए, दाल खाना फेमस रहता। क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मलकपेट पे रहता हूँ। इनका सलाम बड़ा अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हैं इसको? डिकाशन। डिकाशन सुलेमानी डिकाशन पिरामिड। अभी लंच में मिलेगी? लंच में मिलेगी दालचा बघारा खाना, गुर्दे का सालन। अरे वाह। कि खट्टी दाल बन रही है, दालचा, बघरा बैगन, मलाई पाया, ये सब वो चीज़ें हैं कि इनको सही जगह ऑथेंटिक ढूंढने में ही हमारे कई दिन लग जाएंगे। यहाँ पर अंडर वन रूफ एक साथ वो सारी चीज़ें हमें और हमारे कैमरा को आज खाने को मिलेंगी। ये इसके अंदर फिश है सारी, है ये मछली है सारी थालियों में। जो कुछ मसाले इन्होंने बिरयानी में डाले थे उन मसालों के साथ इन्होंने भी इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। भाई ये जो दूसरा सेटअप है ये किस चीज़ का है? ये पूरा में लेग रोस्ट आएगा सर, मटन लेग रोस्ट, लैम्स। मतलब वो जो लेग हम अलग से निकाल रहे हैं वो यहाँ पर क्या फ्राई करेंगे इसमें? अभी ग्रेवी में बनाऊंगा, पूरा में आएंगे, 6 लखनऊ में आएगा, ये पूरे लखनऊ में नहारी आएगा। ये बंदा जो चूल्हे डाल रहा है ये देखते चलाएगा, मलाई पाया बनाने की तैयारी कर रहा है वो। यहाँ बैक वक्त कमोवेश 14 मुख्तलिफ टीम्स मसरूफ़ अमल थीं। हमारी दिल्ली की शादी के खाने से बिल्कुल मुख्तलिफ, जहाँ कौरमे और बिरयानी की हुकूमत होती है और बाकी सारी डिशेस उसके मातहत। खैर, मटन के गुर्दे और हैदराबाद का दालचा लंच की टेबल पर तैयार रखा हुआ है।
इस मेगा किचन का पहला खाना खाते हैं। असल में यहाँ पर ये मेरी चौथी शादी थी। मेरा मतलब है मेरे चैनल पे वेडिंग फूड के सेगमेंट के तौर पे चौथी, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी मेहमानदारी होने वाली थी, यानी तकरीबन 5000 लोगों का खाना बनना था। तो सुबह 10 बजे वेन्यू पर आकर मुझे लग रहा था कि मैं बर वक्त पहुंच रहा हूं, लेकिन यहाँ होता हुआ काम देखकर मालूम हुआ कि जनाब मैं 2 घंटे लेट आया हूँ। खैर, दौड़कर इस गाड़ी में सवार हुआ और कैमरा खोला। आज के इस खाने में जितनी डिशेस तैयार की जा रही थी, इनमें सरे फहरिस्त थी हैदराबादी दम बिरयानी। ये समावार कहलाती है, इसके अंदर कोयले डाल दिए जाते हैं, दाएं बाएं इसके चाय रहती है। हम कश्मीर के वीडियो में आपको ये दिखा चुका है। ये कश्मीर की नून चाय है। ये कश्मीरी कहवा बन रहा है। मैंने यहाँ हर चीज़ को बिल्कुल इब्तदा से बनते और सर्व होते देखा, और फिर इन असली हैदराबादी जायकों के बारे में ज़बान से पूछा, क्योंकि आंखें देख लें, नाक सूंघ ले, लेकिन जायका ज़बान बताएगी। अपने मुल्क के रंगों को जितना खूबसूरत मैं समझता था, वो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ देखने को मुझे मिले। सुबह से लेकर रात तक एक बार फिर पूरी तरह हर लम्हे को जिया, आप तक पहुँचाया, और इरादा है कि स्ट्रीट फूड के साथ साथ वेडिंग फूड को भी यूं ही हिंदुस्तान के हर कोने से चुनकर चैनल पर परोसता रहूंगा। और ये कोशिश अपने देशवासियों यानी हमवतनों को जोड़ने की राह में भी है। उम्मीद में एक शक की हालत होती है, इसलिए मैं उम्मीद नहीं यकीन रखता हूं कि मेरी ये कोशिश हिंदुस्तान में मोहब्बत, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देगी। इसी यकीन के साथ मुझे यानी मोहम्मद याहया को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।